भस्म भस्मी भभूत भभूति या विभूति जनीय रहस्य। भभूति या भस्म विभूति आदि को राख भी कहते हैं। हिंदू धर्म में इसका प्रचलन कब से है ये कहना कठिन है, लेकिन कहा जाता है कि भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म रमाते थे। कहा जाता है कि गुरु गोरखनाथ के समय में भभूति का प्रचलन व्यापक स्तर पर प्रारंभ हुआ। शिरडी के साईं बाबा जिस भभूति को लोगों को देते थे उसे उदी भी कहा जाता है। भस्म तिलक। तिलक कई प्रकार के पदार्थों से बनाकर लगाया जाता है, जैसे मृतिका, भस्म, चंदन, रोली, केसर, सिंदूर, कुमकुम, गोपी आदि। इसमें से भस्म तिलक का अधिकतर प्रयोग दक्षिण भारत में होता है, जबकि नागा साधु, नागपंथी साधु भी भभूति का तिलक लगाते हैं। नागा साधु मस्तक पर आड़ा भभूत लगा 3 धारी तिलक लगाकर धूनी रमाकर रहते हैं। भस्म के प्रकार। श्रोत, स्मार्त और लौकिक ऐसे 3 प्रकार की भस्म कही जाती है। श्रुति की विधि से यज्ञ किया हो वह भस्म श्रोत है, स्मृति की विधि से यज्ञ किया हो वह सम्राट भस्म है, तथा कंडे को जलाकर भस्म तैयार की हो तो वह लौकिक भस्म कही जाती है। विरजा हवन में भस्म सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है। भस्म के आध्यात्मिक रहस्य। किसी भी पदार्थ का अंतिम रूप भस्म होता है। किसी भी जलाओ तो वह भस्म के रूप में एक जैसा ही होगा। मिट्टी को भी जलाओ तो वह भी भस्म के रूप में होगी। सभी का अंतिम स्वरूप भस्म ही है। भस्म इस बात का संकेत भी है कि सृष्टि नश्वर है। भस्मी स्नान। कहते हैं कि भस्म का स्नान करने के कई चमत्कारी फायदे हैं। नवनाथ पंथ में कहते हैं कि उल्टनत विभूत पलटनत काया, अर्थात यह भभूत काया को शुद्ध तथा तेजस्वी बनाती है। चढ़ी भभूत घटा हुआ निर्मल, अर्थात भभूत मन की मलिनता को हटाकर मन को निर्मल तथा पवित्र करती है। साधुओं की भस्म। नागा बाबा या तो किसी मुर्दे की राख को शुद्ध करके शरीर पर मलते हैं, या उनके द्वारा किए गए हवन की राख को शरीर पर मलते हैं, या फिर ये राख धूनी की होती है। कई सन्यासी तथा नागा साधु पूरे शरीर पर भस्म लगाते हैं। कहते हैं कि ये भस्म उनके शरीर की कीटाणुओं से तो रक्षा करती ही है, तथा सब रोमकूपों को ढककर ठंड और गर्म से भी राहत दिलाती है। रोमकूपों के ढक जाने से शरीर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, इससे शीत का एहसास नहीं होता, और गर्मी में शरीर की नमी बाहर नहीं होती, इससे गर्मी में रक्षा होती है। मच्छर, खटमल आदि जीव भी भस्म रमे शरीर से दूर रहते हैं। नागा साधु अपने पूरे शरीर पर भभूत मले निर्वस्त्र रहते हैं। भस्म ही है वस्त्र। हवन कुंड में पीपल, पाखड, रसाला, बेलपत्र, केला व गऊ के गोबर को भस्म करते हैं। इस भस्म की हुई सामग्री की राख को कपड़े से छानकर कच्चे दूध में इसका लड्डू बनाया जाता है। इसे 7 बार अग्नि में तपाया और फिर कच्चे दूध से भुजाया जाता है। इस तरह से तैयार भस्म को समय समय पर लगाया जाता है। यही भस्म नागा साधुओं का वस्त्र होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और बजरंग बाबा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बालाजी ज्योतिष संस्थान दिल्ली, बजरंग बाबा। कॉल करें 011-455-2727 या 7210518518 पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7210518518। हमारी वेबसाइट है www.bajrangbaba.com। फेसबुक पर आप हमसे जुड़ सकते हैं बजरंग बाबा दिल्ली पर। हमारा यूट्यूब चैनल है बजरंग बाबा। इंस्टाग्राम पर हमसे संपर्क करें बजरंग बाबा दिल्ली पर। हमारा ट्विटर हैंडल है बाबा बजरंग।